मैं प्रबोध शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और बेसिक एजुकेशन में मैं टीचर हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मोक्ष क्या है और मोक्ष की आवश्यकता क्या है? चक्कर में क्यों पड़ गया? अभी तो आप जवान है, शादी के चक्कर में पड़ो। शादी के चक्कर में पड़ेगा, फिर पत्नी बताएगी मोक्ष क्या है। है ना जी? चलो अच्छा, मोक्ष सच पूछो, जैसे मैं धर्म का अर्थ लगाया था, उसी तरह से हमारा इस पर भी एक अर्थ है। सभी चिंताओं से, वासनाओं से मुक्ति ही मोक्ष है। हमने जब सती समाज का संविधान बनाया तो ये सब लिख दिया था उसमें। फिर तो लोग पूछ रहा है तो यह सभी ऑल टाइप्स ऑफ वरीज एंड एंजाइटीज मुक्त हो जाओ। अभी तक लेकिन भारतीय परंपरा में मोक्ष का अर्थ रहस्य में लगाया गया है, आवागमन से रहित। भारतीय दर्शन में लगाया गया आवागमन से रहित। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जो कहा गया, शंकराचार्य कहते हैं बार बार मां के गर्भ में आते हैं, जाते हैं, जठराग्नि में जलते हैं, इन दुख से बच जाएं, मुक्त हो जाएं। कबीर साहब कहते हैं हे रथ हे सखी अब कत हेरी जाए, बूंद मिला समुद्र में अब कत हेरी जाए। बूंद जो है जीव, यही जब जीव वही जब माया के बंधन में आता है तो बेचारा जीव कहलाता है, बेचारा हो गया, जीव हो गया। शरीर के बंधन में आए तो जीव हो गया, माया के बंधन में जब आता है तो ईश्वर होता है, और माया से भी मुक्त हो गया, अलग हो गया तो वो ब्रह्म है। इसीलिए शिव जी को ईश्वर भी कहा गया। वह ब्रह्म, दूसरे उलट कर आप समझो, वह ब्रह्म हो तुम सदाचित। एक को ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, मुक्त है। अब मुक्त होने के बार बार क्या किया जाएगा? लेकिन तुम माया से आबद्ध होते हो, एक स्टेप नीचे आते हो, ईश्वर हो गया। जब इस शरीर में आ गया, माया प्लस शरीर में आबद्ध हो गया तो बेचारा जीव हो गया। अब समझ गया? इस तरह से क्रमशः उतरता है, क्रमशः उसे चढ़ता है। हम जो साधना कराते हैं आप लोगों को, केवल इसी से कराते हैं कि तुम इससे मुक्त हो जाओ, और वही माया पकड़े रहता है कि यह हमारा लड़का है, यह लड़की है, यह हमारा भाई है, यह जीव है, यह हमारा है, यह अपना है, अपना 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 ही माया है, कोई नहीं। लेकिन यही माया, ये माया मरकट की नाचना चाहती है, और इसी माया के चलते हैं, मोह के चलते हम मरकट के बंदर के तरह हाल हमारा हुआ है। हम तो शुद्ध हैं, चितानंद हैं, हम तो मुक्त हैं। ये भान हो जाना ही ज्ञान है। ये भान हो गया, ज्ञान खत्म, मामला खत्म, कुछ नहीं करना है। कपिल यही कहते हैं, कपिल दर्शन, सांख्य दर्शन जिसको कहा गया। एक मिनट भान कर लो, इसको ज्ञान कहा गया, सांख्य कहा गया।
इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में पहले सांख्य योग ही कह रहे हैं, ऊपर से शुरू कर रहे हैं, नहीं समझ रहा है नीचे उतर रहे हैं। हम इतने बुरी तरह से झूठ मूठ का बोझ ले लिए हैं जो हमारा कोई है ही नहीं। है नहीं, समझ लिए कि हमारा है, मूर्खता में। और यह शुरू होता है जब तू गर्भ में आता है और बाहर आता है, तब तभी ठीक रहता है, धीरे धीरे यह पकड़ने लगता है। जैसे तू पढ़ता है लिखता है, बाप सोचता है कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन यह बढ़ रहा है। हमारी शिक्षा बढ़ाते जा रहा है। बाप भी रुलाना देता है कि देखो बल का कल करो, सी एम्प्लॉयड हो गया, तुम नहीं हुआ, मुंह पकड़ रहा है ना। वह इतना कमा रहा है, तू नहीं कमा रहा है। उसकी शादी अच्छी घर हो गई, तुम्हारी नहीं हो रही है। यह सब मुंह बढ़ने लगता है। शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है, जूडो कराटा हो जाना है शुरू, फिर और हम चलने लगता है शुरू। यह माया का विस्तार है। जैसे मकड़ी अपनी जाल बनाती है और जाल में फंस जाती है, फिर अपने ताल ठोक दिया है कि अब देखो इतना बड़ा जाल हो गया, जो भी आएगा क्या नाम है, कीड़े मकोड़े फंस जाएगा, मैं उसको हार बनाऊंगी। लेकिन मकड़ा एक ही बीच में आता है और सब उसके जाल को निगल जाता है। मकड़ा आता है, जाल को निगल जाता है। वह अंदर से निकाली है, वह अंदर लेकर चल देता है जाल को, फिर मकड़ी गिर जाती है धराशायी होकर। उसी तरह से हमारा जिसने काल चोट करने पहुंचता है, हमारा सब जाल खत्म हो जाता है, कोई किसी को नहीं पूछता है। सत्य समझो तो न कोई किसी का है, न था, न रहेगा। सुने हैं कि जनक ने जागवल्क ऋषि से पूछा, देखो बैठे हैं जागवल्क से, कि हमारा पूर्व जन्म बता दीजिए। कहा कि मत पूछो तो अच्छा है। लेकिन सब कहता है कि नहीं, जरूर हमारा होगा अच्छा, है ना जी। कहा कि मत पूछो तो अच्छा है। कहा कि बता दीजिए कुछ। पूर्व जन्म सब कहता है, लेकिन बर्दाश्त नहीं करता है। जागवल्क कहे, देखो यह तुम्हारी जो पत्नी है ना, पूर्व जन्म में तुम्हारी माँ थी। उदास हो गए, पत्नी से सब विलग हो गए, माँ दिखाई पड़ने लगी ना। तो क्या किसको तो सत्य मानेगा? अब इसको सत्य मानेगा कि पहले को सत्य मानेगा? यह सब माया है, सब लिपोत है, लिपोत। माया इसी कहा गया जो न अभी है, न पहले था, न कभी रहेगा। तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम तेज तरार हो, 1 मिनट में टूट गया, खत्म। नहीं टूटता है तब। इसीलिए जो वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ भी बताते हैं, उत्तम ज्ञान, मध्यम ध्यान धारणा, निम्न तीर्थ यात्राश्च मूर्ति पूजाश्च अधमाधमा। ऐ राम, उत्तम तो है ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। जो हम कह रहे हैं ज्ञान कि ये सब बेकार है, हम तो मुक्त हैं, चिदानंद है। शंकराचार्य ने कहा है, मुक्तम चिदानंदम अस्मि, मैं मुक्त हूं, चिदानंद स्वरूप हूं। कबीर साहब भी कहे हैं, कई बार कहे हैं, मैं था तो नहीं था किरमतिया, अब मैं ही हूं। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना। अब क्या हरि? अब कौन क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स? जब लुपाता तो यही कहता है। यह सब भ्रम है। जब तक से तू भ्रम में है, तब तक से तू दुखी है।
भ्रम तुम्हारा हटा, पर्दा हटा, तू चिदानंद स्वरूप है, तू मुक्त। तू मुक्त नहीं होना चाहेगा तो कोई कर नहीं पाएगा। देखो एक छोटी सी पुराण ने कथा कहा है, पृथ्वी डूबी हुई थी। ये कथा है, पृथ्वी क्या डूबेगी नहीं डूबेगी। पृथ्वी डूबी हुई थी समुद्र में। मीटिंग हुआ वहां पर कि चलेंगे विष्णु जी पृथ्वी को निकालने के लिए, बराह रूप में, शुक्र रूप में। नारद जी कहे कि आप तो जाइएगा प्रभु शुक्र रूप में, फिर लौटिएगा नहीं। तो कहा कि पागल है, क्यों नहीं लौटेगा। कहा कि हाँ हम पागल हैं, पृथ्वी पर जाते हैं ना, कोई जाता है तो लौटाना नहीं चाहता है। कहा अरे पागल, सुअर बनकर जाऊंगा लौटूंगा नहीं। तो कहीं कोई लौटता नहीं है, जो जहां जाता है उसी को बड़ा आनंद रहने लगता है, सुअर भी। कहा कि लौट आऊंगा। नहीं लौटिएगा तब पहले करार कर लीजिए। नहीं लौटूंगा। और शंकर जी कहें क्यों नहीं लौटेंगे रे बच्चा, अपना बैकुंठ छोड़कर कहाँ जाएंगे। कहा कि नहीं आएंगे ना, हम जानते हैं। कहे अच्छा नहीं आएंगे तो तू ले आना, हमारे आने पर बुलाने पर नहीं आइएगा तब। तो कहा तुम्हारे बुलाने पर नहीं आएंगे तो शंकर जी लाएंगे। चल जाए हम ना, जाइए। अच्छा चलो मजाक जाना। लेकिन जो पृथ्वी पर आता है वो देखता है ना मनुष्य की इतनी दुर्गत दुख में रहता है। हम देखते हैं इतना दुख है, खाने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, रहने को घर नहीं, रोड पर भीख मांगता है, रोड पर सोता है। लेकिन हम कहेंगे चलो आश्रम में फर्स्ट क्लास खाने को मिलेगा, रहने को लगे इतना है कोई आने पर। ये स्वयंकृत दुख है, झूठ का दुख। वह देखो आए, जब पृथ्वी को निकाल दिए तो जाने लगे। छोटी शॉर्ट में कह रहा हूं कथा। तो शुक्र बनकर आएंगे तो शुक्र माँ बाप ना होगा कि हाथी होगा। अब शुक्र माँ बाप शुक्राचार्य जी कहे शुक्र जी कि बेटा कहाँ जा रहे हो। कहा कि मेरा काम हो गया पापा। तो कहा कि हमारा काम नहीं हुआ। तो कहा हम तुम्हारा शादी करना चाहते हैं, तनी पोतोहू देखना चाहते हैं, नाती देखना चाहते हैं। कहते हैं ना अभी नाती देखने के लिए बड़े परेशान थे। अच्छा चलो ठीक, शादी हो गई। शादी किससे होगी? सुअर नहीं से ना, शादी हो गई। सुअर एक बार में कितना बच्चा देता है? 16 को 16 बच्चे होने लगे। हम नारद जी आए ऊपर से, नारायण नारायण कहते कहते पे आ गया ही। तो सब लड़का पापा पापा आ रहा है, कौन बजा रहा है? चुप लो बैठ, तुम मत जाना, बदमाश है वो, हम जानते हैं ना। आकर नारद कहे कि सारा जो 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 कहा कि अब चलिएगा नहीं। कहा कि अरे अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी लड़का हुआ है, यार लड़कों के नाम हम लिखवा लें, पढ़ा वढ़ा लें, तनी कुछ इम्प्लॉयड कर दें, लड़कों के शादी, लड़कों के जरा का तो घर बना लें। तू लोग कैसे कहता है? और लड़कों को जरा जो हम भी शादी ब्याह कर लें, निश्चिंत होकर चल चलेंगे। कहा कब लड़कों की चिंता हो गया। चल लड़कों के शादी भी किए। अब 16 को 16 दुल्हन आएगी ना। अब 16 को पैदा करेगा तो बताओ कहाँ जाए। कहाँ हवेली है? कैसा हवेली में सुअर रहता है? दुर्गंध रहता है ना। फिर स्वर्ग के लोग स्वर्ग भाई बहुत दिन नारायण हो गए, जाओ। फिर बुलाने आए। अब तो चलिए प्रभु तारा, फिर लड़कन के छिपा दिए, मत जाना बूढ़ा। अरे नारद अभी पुत्र हुए सब आई है, नहीं पुत्र हुए हैं। वो हमारा सुख का जान रही है ससुर का, जरा इन लोग सुख सुविधा दे दे, नातियों को जरा मुँह चारों एडमिशन करा लें, पढ़ा उड़ा लें, चलेंगे फिर। अब नाती की चिंता हो गई प्रभु। जरा देखो मैंने चिंताएं कहाँ हम लोग खरीदते हैं, जो विष्णु आए तब प्रत्येक आदमी का ही स्वरूप ही कहा गया कथा के माध्यम से। अब नाती को देखने लगे। फिर स्वर्ग लोक में मीटिंग हुई कि तो हम नाती को एडमिशन करा रहे हैं, IAS IPS बना रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। तो हंस रहा है, प्रत्येक हाल यही है।
शुक्र का दिया, प्रत्येक आदमी की हालत शुक्र की है। तुम्हारे जो आत्म स्वरूप में सुख है, वह सुख जो है तुम्हारे यह नौकरी चाकरी पद पैसा प्रतिष्ठा में नहीं है, शुक्र वाली ही हाल है। इसलिए शुक्र का उदाहरण दिया गया है। सब शुक्र का हाल है। अपने उस चित्त को छोड़ करके, उस परमात्मा भाव को छोड़ करके जो भी कुछ कर रहे हैं शुक्र वाला काम कर रहे हैं, इसलिए दिया गया उदाहरण। डू यू फॉलो? तब देवलोक में हुआ कि अब तो यह तो अच्छा पड़ गई, बारात अपना लगाने लगे। तब वहां से शंकर जी चले। शंकर जी चले, सब लड़का नाती पता हल्ला हो गया, मदारी आया लड़का चलता है ना, खाँव खाँव करने शुरू चलता है। तो देख लेकर मदारी ना है, ये तो बदमाश है। स्मृति बनी रहती है, तुम वो छिपे रहो अंदर है, बदमाश है, त्रिशूल लिया मार देगा, बड़ा बदमाश है, मैं जानता हूं उसको। अब सब लड़कों के गोदी में कोनो कान्ही पे, कोनो गोदी में, कोनो कान्ही पे दिखता है, नतिया कैसे चलता है सब। कोनो गोद में है, कोनो कान्ही पर चढ़ा है, कोनो कपार पर चढ़ा है, कोनो इधर चढ़ा है, कोनो उधर चढ़ा है, लेकिन बड़ा खुश है, गारे नाती है, पोता है। जिसको नाती पोता होगा खुश जानते हैं हाजी मास्टर। देखो तो कौन दाढ़ी नोच रहा है, कौन बाल नोच रहा है, तो वो ठीक खुश थे। लेकिन जब डमरू जोर से बजने लगे, सब लोग कहना हम लोग जाएंगे देखने। तुम लोग हमको देखने दो। दिल हड़कने लगा कि तो नारद जी अब आ गया, ये तो आ गया, अब ले चलेगा। देखो कौन हमारे लड़को, हम नाती पोती को कौन बताओ देखेगा। आई पुतों का शादी करना था, बड़ी सारी जिम्मेवारियां हैं, इन जिम्मेवारियों से हम मुक्त नहीं हुआ। आदमी इतने माया में जिम्मेवारी ले लेता है कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है, समझा। उसकी जिम्मेवारी इंडलेस है। शंकर जी डमरू बजाए, कहे क्या हाल है, हाउ आर यू? कहा वेरी फाइन, आई एम वेल। बहुत अच्छे हैं, जाओ आगे जाओ। कहा हम जाएंगे नहीं, चलना नहीं है तो ना, कहाँ है, यही गंदगी में रह रहा है, बड़ा इसमें सुगंध आ रहा है, आनंद आ रहा है। कहा कर नाती पोता कुल मार लौट रहा है तो बड़ी आनंद मान, वैकुंठ का भी सुख फिक्का है इसके आगे। आप जाओ, हम यहीं रहेंगे। आगे यहीं रहेंगे तो वैकुंठ खाली खाली रहने दो, किसी और को दे दो। वैकुंठ का सुख फेल है इसके आगे। शंकर जी अपने त्रिशूल चला दिए। त्रिशूल भी आया कि यहाँ लगा, और जब यहाँ लगा तो उनकी आत्मा विष्णु के शिकार में निकल गई। तब कहे अरे भागो शंकर जी, ठीक किया, हम तो बड़े फंस गए थे। अब समझो गुरु भी इसीलिए यही त्रिशूल चलाता है। गुरु भी यही इसीलिए तुमको त्रिशूल चलाता है, ध्यान की विधि बताता है। और जब गुरु तुमको यहाँ से निकालता है तो तुम भी जब आनंद का महसूस करता है, कहते हैं हम नाहक सुवर्णियन फेर में पड़े थे, अच्छा हुआ, आनंद हुआ गुरु जी। अब समझ गया, इसीलिए यह बताया गया है। और जब तुम इसे निकल जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, तो मुक्त है। तो मुक्त। जितना हम फंसते जाते हैं वही बंधन है, मुक्त। बस, धन्यवाद।